हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। तो आज हम लोग जैसा कि हर रोज के भांति इस रोज भी 2 बजे, ठीक है, यानी कि 2 बजे दोपहर को हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हर प्रत्येक दिन हम लोग 10, 11, 12 ऐसे करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 29 तारीख के ही हैं, यानी 29 मार्च 2016 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देखेंगे कि 800 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 800 प्लस आपके एग्जाम के पहले आपको खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? तो चलिए फिर, अगर साउंड वगैरह सब कुछ सही है, अगर हमें सुन पा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, तो एक बार थंब का साइन दे दीजिए। थंबनेल नहीं, थंब इंप्रेशन फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब कुछ क्लियर है। तो चलिए फिर हम आपको पहला क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं, मुखातिब कराते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब 5 लीटर चीनी के मिश्रण में एक 5 लीटर, समझिएगा 5 लीटर ये एक मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका मिक्सचर है। 5 लीटर क्या है भाई मेरे? एक मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, जिसमें कि 5 लीटर में से क्या है आपका 6% मेरे भाई, 6% आपका क्या है मेरे दोस्त? चीनी है। 6% चीनी है। इसका मतलब क्या है कि 5 का आप 6% निकालोगे तो 0.3 लीटर ये क्या है मेरे दोस्त? 0.3 लीटर क्या है? 0.3 आपका मिक्सचर में ये चीनी का मात्रा है। देखना, ये क्या है आपका? चीनी का मात्रा है 0.3 लीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप बताओ तो पानी कितना होगा? 4.7। अच्छा, ऑप्शन में देखिए ना आप, अगर 6% चीनी है, ठीक, अगर 6% चीनी है, ऑप्शन ए आप देखो, ऑप्शन ए देखो, आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो 6 से तो ज्यादा वाला ही ना ऑप्शन होगा, 6 से तो ज्यादा वाला ही ऑप्शन होगा। और ऑप्शन बी में आपको 7.5% दिख रहा है, जो कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चीनी का जो मात्रा है 6% तो उस टाइम भी कांस्टेंट था, लेकिन पानी उड़ जाने की वजह से तो चीनी टोटल मिश्रण तो कम हो गया ना, टोटल मिश्रण कम हो जाएगा। चूंकि 1 लीटर भाप बन गया, पानी है, तो बचा कितना? 4 लीटर। अब जब 4 लीटर में चीनी का मात्रा 0.3 होगा, तो आपका क्या होगा? ये बढ़वे ना करेगा, तो 6 से जो बड़ा होगा वो मार लेंगे। सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, तो अगर 0.3 आपका चीनी है, तो इतना क्या है आपका? पानी है। ठीक है, अब पानी 1 लीटर उड़ गया, तो बचा कितना? 3.7 लीटर आपका पानी बचा, और 0.3 तो आपका कांस्टेंट का कांस्टेंट है। तो अब कितना आपके पास मिश्रण है भाई मेरे? 4 लीटर। अब इस 4 लीटर में 0.3 का प्रतिशत निकालना है, कितना है? तो 0.3 किसका? तो 4% का आप प्रतिशत निकालोगे, तो यहां से ये जो है कैंसिल हुआ, तो ये कितना बचा? 30/4। आप भाग दोगे तो कितना होगा? 7.25। ठीक है, 7.25 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इज, सॉरी 7.5 होगा, 25 नहीं होगा मेरे भाई, ये होगा आपका 7.5%। ठीक है, 7 × 28 और 5, 4 × 5 = 20। ठीक है, 7.5% आपका करेक्ट आंसर होगा, 7.25 नहीं होगा। क्लियर है? कितना सरल सवाल था, इतना आसान सवाल। अब आपको क्या चाहिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, आप सभी को ध्यान दीजिएगा कि ये सारे सवाल जो है ना आपके ना प्रीवियस ईयर के हैं, हम अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, ना ही हम अपने घर से आपको सेट करके दे रहे हैं। आप देख लो ना यार, बता देंगे आपको, डेट बता दिए कि 29 मार्च के ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप जाओ देखो और इस प्रश्न को देखो कैसे कैसे हम किए, आपको सिखाने के लिए आपको एक बेहतर तरीका दिए, एक बेहतर टेक्निक दिए। उस टेक्निक को आप अप्लाई करना एग्जाम के टाइम, और फिर देखना आपकी सफलता की सीढ़ी। इतना छलांग मारोगे कि फिर आगे आप कहना कि हम 30 में 30 नहीं किए, ये हो नहीं सकता। और आप ना करो, और क्लास करने के बावजूद, तो ये मैं होने भी नहीं दूंगा, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है। एक मशीन का निर्माण किया गया है जिसमें 3 प्रकार में उसको कैटेगराइज किया गया है। उसके मूल्य को, एक क्या है? सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है, और उसका अनुपात क्या है? तो देखिए, एक मशीन को बनाने के लिए कुछ सामग्री का जरूरत पड़ा, और फिर आपको उसमें श्रम लगा, मजदूरी, और फिर उसके बाद क्या दिया है? अतिरिक्त खर्च, कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च लगा है, तो यानी अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त आपका खर्च भी लगा।
अब आप देखना मेरे भाई, एक सामग्री, एक श्रम और एक आपका क्या है अतिरिक्त खर्च है, और इसका रेशियो क्या दिया है 5, 3 और ये आपका 1 दिया गया है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपए है, तो आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च, तो भाई अतिरिक्त खर्च क्या है अपना 1 है, ये 3 और ये 5 है। समझना, सामग्री पे 5 रुपया अगर खर्च करता है तो श्रम पे 3 रुपया और अतिरिक्त खर्च पे वो 1 रुपया खर्च करता है। और 1 का वैल्यू आपको क्या दिया है 1,49,500 रुपया है, तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाए, यानी कि 5 रुपया मशीन का मूल्य का पता लगाना है। ठीक है, तो 5, 3, 8, 1, 9 यानी कि 9 का पता लगाना है। जब आपका 1 का वैल्यू 1,49,500 दिया है तो 9 का वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 का टोटल वैल्यू कितना आएगा 0, 0, 9, 5, 45, 5, 9, 81 और 5, 86, 6, 8 और 9, 4, 36 और 8, 8, 6, 14, 44, 4, 9, 4, 13। ठीक है, 13, 46 और फिर आपका कितना हुआ यहाँ पे 78 होगा क्या, 13,000, ये 45 है ना, ये 45,500 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 13, 45 और 500 एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0, 0 ये 5 हुआ और 1,49,000 ये हुआ 9, 9, 5, 45, 9 ठीक है 5, 9, 81 और ठीक है 4 और 45 ठीक है तो 13,45,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक हम 6 लिख दिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलें। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आवासीय फ्लैट की कीमत, एक फ्लैट की कीमत है, समझना, एक फ्लैट की कीमत है, समझते रहना दोस्त, एक फ्लैट की कीमत ठीक है में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। पहले आप क्या करो कि 15% का आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि 3/20। अगर वृद्धि हुआ है तो आप क्या लिखोगे 23/20 लिखोगे, अगर कमी हुआ होता तो आप क्या लिखते 17/20 लिखते। ठीक है, 3/20, 23/20, 17/20 ये आपका मूल फ्रैक्शन है, ये आपका घटा हुआ है और ये आपका जो है वो आप बढ़ा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाह रहा है इसी में कि एक आवासीय फ्लैट की कीमत में 15% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान में मूल्य उसका कितना है। अगर वर्तमान में मूल्य कितना है आपका 60 यानी कि 00 फिर यानी कि 001230 ठीक है, यानी कि 60 लाख। ठीक है, 60 लाख एक फ्लैट की कीमत है वर्तमान में, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी 15% बढ़ेगा तो कुछ नहीं करना, आपको 23/20 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि 15% उसमें क्या हो रहा है भाई मेरे वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि की वजह से 23/20 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 कैंसिल हुआ, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 2, 2, 4 है, तो इस 4 से आप 15 को काटिए, 15 चौके 60 और आपके पास क्या बचा 15, 0, 0 और 1 0। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या जानते हो 23 का स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे 529 होता है। अब आप मल्टीप्लाई करो 1, 2, 3 0 पहले से 15 9 बताओ 15 9 तो 35, 135 यानी कि 5, 13, 15 दूनी 30 और आपका 13, 30 और 13 43, 3 4 15 5 75 और 4 75 और 4 79। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 7935000 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितने सरल सवाल हैं। अब इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकते मेरे भाई, इससे आसान सवाल आपके कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, इससे आसान और सरल सवाल आपके कुछ नहीं हो सकता, ये लिख के ले लेना। ठीक है, तो चलिए फिर आप सभी इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग गया है और आप सभी उस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए भाई। ठीक है, फटाफट आप सभी आंसर करिए। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीड कर लूंगा और वह क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 4 किलोमीटर 1 घंटा में चलते हो तो 3 घंटा में आप कितना किलोमीटर जाओगे, तो आप कहिएगा कि सर हम तो 12 किलोमीटर जाएंगे। कितना मजेदार चीज है ना। अब आपका क्या है कि समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
आता है तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। सिंपल सा बात है, 45 मिनट, है ना। देखिए देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिले तो एक क्या लिखिएगा, 2ab a प्लस बी। क्लियर है, ये आपका एवरेज स्पीड आता है। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका क्या आएगा, 2ab और a प्लस बी, ये जो है आपका भाई मेरे एवरेज स्पीड आता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 गुना, और ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, घबराइए मत। ये क्या है, एक बार वो क्या चलता है आपको 4 किलोमीटर के हिसाब से जाता है ना, और फिर 3 घंटे चलता है, और समान दूरी पर वापस 16 के आ जाता है ना, 2 4 और ये गुना हुआ आपका 16 और ये आपका 20 हुआ, 4 पंचे का 20, और आप देखो यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 3.2, ठीक है, 2 दूनी के 4 और 4 3 12, ठीक है, यही है ना, 2 दूनी के 4 और 4 3 12, तो ये आपका स्पीड आ जाएगा एवरेज। ये 2 दूनी के 4 और ये कितना हुआ आपका 3 दूनी 6, 6.4 इसका क्या हुआ, एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न में आपको एवरेज स्पीड भी पूछ देते हैं तो आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, तो ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का तरीका हुआ। जब भी आप 2 समान दूरी को, समझिएगा, जब भी आप 2 समान दूरी को आते और जाते हैं तो उसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2ab a प्लस बी। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन, देखना यही क्वेश्चन, ये अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर 4 किलोमीटर की गति से हम जाते हैं 3 घंटा तो वो डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर का। ठीक है, वो डिस्टेंस कितने का होगा मेरे दोस्त, 12 किलोमीटर का। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर हम 4 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से 3 घंटा जाते हैं, 3 घंटा जाते हैं तो हम 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। अब फिर यहां से बी से ए तक आने में मेरा स्पीड क्या था, 16 किलोमीटर पर आवर, समझना। तो आपको 12 किलोमीटर जाना है, कुछ नहीं करना था, आप क्या जानते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमको टाइम निकालना है, डिस्टेंस और स्पीड मालूम है। डिस्टेंस क्या है अपना 12 है, स्पीड क्या है अपना 16 है, और इसको आपको टाइम में कन्वर्ट करना है। आप भाग दोगे तो क्या होगा, 4 3 12, 4 का 16 यानी 3/4, ये जो आएगा वो आपको घंटा में आएगा, लेकिन हमको ऑप्शन क्या लाना है, मिनट में। तो मिनट में निकालने के लिए आप यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 चौके 60 और 15 तियां 45, यानी कि आपका 45 मिनट करेक्ट आंसर होगा। ये आपका 45 मिनट क्या होगा भाई मेरे, ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इज इट क्लियर? चलिए फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत 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 स्वागत है, बहुत स्वागत है आप सभी का। बेहतर सवाल है, तो बेहतर सवाल के लिए थोड़ा सा बेहतर बनना पड़ता है, बेहतर आप हो जाओगे नो डाउट, आप सभी ही बेहतर बनिएगा। और कौन बन सकता है भाई मेरे, और कोई नहीं बन सकता है ना। और कोई कैसे बनेगा, जो पढ़ेगा वही बनेगा। हीरो बनने के लिए ना हीरो वाली ना क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप में हीरो की क्वालिटी है नहीं और चले आए आप हीरो बनने, तो नहीं, तो आप पढ़िए, पढ़ के जाइए अपने एग्जाम में, और वहां से आप नौकरी लेके आइए, और फिर देखिए मजा, आपका पूछ आपके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, है ना। तो उस नतमस्तक दुनिया को, दुनिया वो है ना कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाले होने चाहिए, आप में वो कला आनी चाहिए कि दुनिया झुक जाएगी, बिल्कुल झुकेगी। ठीक है, पढ़ाई करो। और पता है ये जो है ना, ये कलम, ये इसमें इतना ताकत होता है ना कि पूरी विश्व को आप हिला सकते हो। अगर आप में ताकत हो, आपके दिमाग में ताकत हो, तो इस सिर्फ कलम के बजाय कलम के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि 198 और 78 के एक HCF ज्ञात करें। देखिए 198 98 और क्या है आपका 78 का HCF पूछा है। ठीक है, HCF पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, और आपके ऑप्शन क्या है, A B C और आप देखो D। ठीक है 8 9 6 7, 8 9 6 7। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, 8 7 15, बिल्कुल नहीं जाएगा ना। 8 7 क्या होता है, 15 होता है, 9 से तो जाएगा नहीं। HCF का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को क्या करे, डिवाइड कर दे, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से तो ये 8 1 9 9 18 198 जाता, लेकिन 78 जाता है क्या, नहीं ना, जाता नहीं जाता, कैसे जाता, 9 8 72, 72 होता है ना 8 बार में, नहीं जाता, 9 से नहीं जाता, तो 9 तो बिल्कुल नहीं होता। अब आप 6 को देखो, तो 6 से क्या 78 जाएगा,
देखना एक बार। 8 7 15 जाए, 3 5 15 चला जाएगा और 6 से जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 6 से तो जाएगा और इसको देखो, ये 198 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 1 10 और 18, 6 पे संभावना है। अब 7 से चेक करो, 7 दूनी 14, 7 से तो 78 ही नहीं जाएगा, तो ये 7 भी नहीं होगा। अच्छा एक बार हम लोग 8 से देखते हैं ना, 8 से देखते हैं। 9 8 ये क्या है, 8 9 72, बिल्कुल नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। यानी एचसीएफ इसका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। 8 से तो जाएगा ही नहीं ना, नहीं जाएगा। 8 दूनी 16 38, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 6 को आंसर कर देंगे ना, इतना क्या कर रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वरना रह जाओगे, भाग देते रह जाओगे। 78 में 198 में आप भाग देने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट देख लो कि कौन सा नंबर क्या है जा रहा है, कौन सा नंबर कितने बार में कट रहा है। अगर कटा तो काम अपना बना। अब देखिए क्या है ना कि 20 निरीक्षण क्या है, 20 आपको न सुपरवाइजर का नाम सुने हो ना। सुपरवाइजर क्या करता है ना, सुपरविजन करता है। जैसे कि आप जाते हो एग्जाम में, तो कुछ एग्जाम में आपको कुछ ऐसे लोग भी आते हैं और आपके एग्जाम के वो देखते हैं, आपको आपके निरीक्षण करते हैं कि बच्चे किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं या फिर किस तरीके से हो रहा है एग्जाम। क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन को आप सभी एक बार देखोगे तो पता चलेगा क्या है कि 20 निरीक्षणों के अंक गणितीय माध्य क्या है, 20 निरीक्षण है, यानी कि 20 आपको कुछ ना कुछ आपको नंबर दिया गया है, जिसमें टोटल नंबरों की संख्या क्या है आपकी 20 है, जिसका अंक गणितीय माध्य यानी कि एवरेज क्या है आपका 15.5 है, ठीक है, 20 का। अब आप देखो एक बार, बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से, ठीक है, 24 के बजाय, यानी कि एक जो नंबर है वो 24 के बजाय 42 पढ़ा गया है, ठीक है। अच्छा 24 के बजाय 42 लिख दिया गया है, तो सही माध्य का पता लगाइए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जब ये टोटल नंबर में ये 24 के बजाय मेरे भाई अगर 42 को हुआ है तो ये बढ़ा है, तो जिसके वजह से अपना एवरेज क्या है, बढ़ा है। अब 42 के जगह पे 24 करोगे तो अपना एवरेज कम होगा, सिंपल सी बात है। तो आपका जब एवरेज कम होगा तो कितना कम होगा। एक बात बताओ कि ये 24 से 24 अगर जोड़ते तो अपना एवरेज सही आ जाता। अगर टोटल में 24 ही अगर हम काउंट करते तो जो भी अपना एवरेज आता वो सही आता। कुछ नहीं करना है आपको। आप ये देखो, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक ये हम आपको समझा रहे हैं, देखना 24 से ये कितना ज्यादा है, तो 6 30 और 12 6 18 ज्यादा है। और इसमें क्या करना है आपको, 18 में ये 18 ज्यादा है, जिसको आप 20 से भाग दो तो क्या होगा, 0.9 होगा ना, 9 होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब इस 9 को आप क्या करोगे, यहां से आप माइनस कर दोगे तो 14 दशमलव क्या होगा बताओ, 5 और 4 6, 14.6 होगा ना। तो अब 14.6 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम एवरेज में तब्दील कर दिए सारा डेटा को और एवरेज में से हम घटा दिए तो 14.6 करेक्ट आंसर आया। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते थे, देखिए कि अगर 20 निरीक्षणों का माध्य क्या है, अगर 20 निरीक्षणों का माध्य आपका 15.5 है तो इन सबों का योगफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता तो 155 दूनी कितना होता, तो 310 होता। आप यहाँ पे 310 लिख देते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको 24 के जगह पे 42 आप लिखे हैं, तो आप क्या करोगे, कितना ज्यादा लिखे थे 18, तो अब इस 18 को आप यहाँ से माइनस करते तो मेरे भाई 18 को अगर माइनस करोगे तो ये कितना होगा, आप 18 को घटाओ तो ये हुआ आपका 2, ठीक है, 292। क्लियर है, क्लियर। अब 292 को आप 20 से भाग दोगे तो आपको मालूम चलेगा, तो 2 भागा 10 करिए, 2 से आप इसको काटिएगा तो कितना होगा आप बताओ, 2 14 दूनी 28 और 6 146/10 यानी कि 14.6। इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता था 14.6, ठीक है, क्लियर है। तो कई तरीके हैं, अनेकों तरीके हैं। ये मैथ्स जो है ना वो एक मजेदार चीज है। इस नौका पे सब बैठना चाहता है, बस जो मन और दिल से ना इस नौका पे नौकायान कर गया वो समझ लो कि पूरा गंगा पार कर गया, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, धैर्यता रख के अपने आप में स्थिरता को बनाते हुए और क्लास से जुड़े रहिए। और फिर देखिए मजा, हर एक क्वेश्चन में ना एक रिवॉल्यूशन मिलेगा। मेरे फर्क यही है कि मैं हर एक क्वेश्चन को ना क्लैरिटी दूंगा, समझे, क्लैरिटी। आपको क्वेश्चन को क्या क्या है उसको ना ऐसे ना आप ना पूरा अच्छे तरीके से ना पूरा जूम कर करके मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। क्लियर है भाई। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, आप इस चीज को देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपके सामने लगा दे रहे हैं, देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है।
चलिए साइन थीटा, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर √3/2। अब पूछा क्या है, तो टेन थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा आप इसको ना कई तरीके से कर सकते थे, √3 आ जाएगा ना टेन थीटा का वैल्यू। अच्छा √3/2 साइन थीटा का वैल्यू क्या कब होता है, जब ये थीटा क्या होगा आपका 60 होगा, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा यानी टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 का वैल्यू अपना √3 होता है, ठीक है। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है अपना √3 होता है। एक ये तरीका हुआ, या फिर आप इस तरीके से भी आप कर सकते थे, यहाँ पे लंबकर्ण आधार, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर फिलहाल के लिए इतना ही, क्लियर है। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से नेक्स्ट सेशन को लेके, नेक्स्ट डेट को लेके, यानी अब हम लोग अप्रैल वाले कुछ क्वेश्चंस को लेके आपके सामने हम आएंगे। तो फिलहाल इतना ही अपना हो गया, टेन 60 का वैल्यू आपका √3, बहुत ही मजेदार तरीके से एक दिन का यानी टोटल हम लोगों ने सेशन को कंप्लीट किया। बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी का सपोर्ट और साथ रहा। एक बार हम फिर से आप सभी से जाने वक्त कहना चाहूंगा कि आप सभी फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल और बेनिफिशियल है ये सेशन। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अलविदा, जय हिंद।